कैसे हैं आप सभी। हमारी जो रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए पॉलिटी की क्लास रहने वाली है आज की। इस क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन सही नहीं है, पूरा नहीं है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ऊपर नोट करो। क्वेश्चन क्या है, ये मंत्री परिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है उसका निर्धारण किस संविधान संशोधन में किया गया है। मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण है वो आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है पहला। ठीक है, अब देखो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। मंत्री परिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी 91वें संविधान संशोधन के तहत उसका जो अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 91वें संशोधन के द्वारा। तो ठीक है, इसका जो पहला ए ऑप्शन आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी भी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार के विशेषाधिकार यानी वीटो विशेषाधिकार होता है। राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का विशेषाधिकार होता है। पॉकेट निषेधाधिकार और पूर्ण निषेधाधिकार या फिर निलंबन निषेधाधिकार या फिर योग्य निषेधाधिकार। राष्ट्रपति के पास आपका पूर्ण निषेधाधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार होता है, आपका पूर्ण निषेधाधिकार। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान में किए गए यानी कौन सी अनुसूची में ये प्रावधान आपका किया गया है। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित दूसरी अनुसूची के अंदर, 5वीं अनुसूची के अंदर, तीसरी अनुसूची के अंदर या फिर आपकी पहली अनुसूची के अंदर। ये जो आपका केंद्रीय पद की शपथ से संबंधित प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। ये इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन है वो आपका एनटीपीसी के अंदर पूछा जा चुका है 2021 के अंदर। ठीक है, तीसरी अनुसूची के अंदर आपके सांसद, विधायक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG, महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय जो इनके न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक है, विधायक है, सांसद है, इनके शपथ का वर्णन है तीसरी अनुसूची के अंदर। ठीक है, और दूसरी अनुसूची के अंदर क्या है, दूसरी अनुसूची के अंदर भारत की जो राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी है उनके वेतन से संबंधित है। ठीक है, और अगर 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 5वीं अनुसूची के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति पर जो नियंत्रण है, उनका शासन है, उनसे संबंधित उपबंध आपका 5वीं अनुसूची के अंदर है। और पहली अनुसूची के अंदर क्या है, भारत संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों के उपबंध में पहली अनुसूची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? प्रधानमंत्री को सौंपता है, मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को, या फिर आपके संसद को सौंपता है? तो राष्ट्रपति है वो आपका त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्यसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, या फिर आपके प्रधानमंत्री होता है? तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। डी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत सरकार का प्रमुख कार्यकारी अंग है। इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री तथा राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की निहित होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो ये ऑप्शन आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित उपबंध दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यकाल से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, या फिर आपके केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा? ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, या फिर आपके मंत्रिपरिषद द्वारा होते हैं, या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा होते हैं, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा होते हैं? तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के जो संघ शासित प्रदेश है वो आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा शासित होंगे। तो ए ऑप्शन आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में ये जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने प्रदेश हैं? 8 है। ठीक है, वर्तमान के अंदर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। और इसके लिए हम बात करें, भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वहाँ एक उपराज्यपाल मनोनीत करता है, उप राज्यपाल भी मनोनीत करता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।